नमस्कार दोस्तों। जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं जो आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं, जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो आपके थ्योरी से क्वेश्चन होंगे, जो आपके बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन होंगे, और हम आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। देखिए, न्यूट्रॉन पर जो आवेश होगा, आपका न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, वह आवेशहीन होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। यानी जो वैद्युत अपघट्ट यानी बैटरी, जैसे बैटरी है, उसमें जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो किसके माध्यम से धारा क्या होती है, संचयित करती है, यानी रनिंग करती है, किसके कारण? तो मैं आपको बता दूं कि आयन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, जब कांच के टुकड़े को रेशम से रगड़कर यानी घर्षण कराने पर उसमें एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उसमें क्या कौन सी ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो आपका ऋण आवेशित उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, कूलम्ब के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, यानी दो आवेशों के जो बीच के बल जो लगता है, वह आपके दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। उसके बाद दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निर्वात की परम वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन जीरो पे क्या होता है, वह निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी सभी पर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती हैं। विद्युतीय बल रेखाएं जो है आपके धनावेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी कोई खोखला चालक है, यानी कोई खाली है, उसमें अंदर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, क्या होगी? तो मैं आपको बता दूं कि यह शून्य होगी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा एक राशि है। विद्युत धारा एक आपकी अदिश राशि है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है? चालकता का मतलब क्या होगा? आपका कंडक्टर। कंडक्टर का क्या मात्रक है? आपका साइमन है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। कंडक्टर का मात्रक क्या है? आपका साइमन है। चालकता का मात्रक क्या है? आपका साइमन है, ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आपका 9 गुना हो जाएगा, यानी 3L 3L कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होगी, यानी कि जब समांतर क्रम में कोई जुड़ा है, तो उस समय विभव और विद्युत धारा क्रमशः क्या होगी? तो समान व भिन्न भिन्न होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा क्या होगी? जब गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित करेंगे, तो उस समय धारा क्या होगी? शून्य होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता क्या होती है? देखिए, पृथ्वी की जो धारिता होगी, वह क्या होगी? आपका अनंत होगी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, सांधारित्र कार्यकर्ता। सांधारित्र का मतलब क्या होता है? आपका कैपेसिटर। जो हम लोग कंडेंसर का यूज करते हैं, वह हम कहाँ यूज कर सकते हैं? यानी एसी, डीसी या फिर एसी पर। तो हम एसी और डीसी दोनों पर हम सांधारित्र यानी कैपेसिटर का प्रयोग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखें, आप किसी भी एसएमपीएस में या किसी पीसीबी में देखे होंगे, कंडेंसर छोटा छोटा या बड़ा बड़ा लगा रहता है, उसी को बोलते हैं कैपेसिटर, जो हम एसी और डीसी सभी में प्रयोग करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे।
14 नंबर क्वेश्चन है, सांधारित्र की धारिता किन बात पर निर्भर करती है। देखिए सांधारित्र यानी कैपेसिटर की जो धारिता है उसकी क्षमता है किस बात पर वह निर्भर करती है। देखिए उसकी सतहों के क्षेत्रफल यानी आपके एरिया पर, ठीक, सांधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, ठीक, उसके बाद दोनों प्लेटों के बीच के मध्य पर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सभी पर निर्भर करेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होगा, यानी जो वस्तु है उसका परावैद्युत स्थिरांक कैसा होगा। तो मैं बता दूं कि यह एक से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है। एक बोर्ड ट्रेड यूनिट जो है किसके बराबर होता है, तो मैं आपको बता दूं कि 36 गुणे 10 के घाते 5 जूल के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। यानी चुंबकीय प्रभाव से कौन सा ऐसा मीटर है जो चलता है, यानी ऐसे तो सभी मीटर चलते हैं चुंबकीय से, तो इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से मीटर चुंबकीय प्रभाव से चलते हैं। देखिए आपके गैल्वेनोमीटर चलेंगे, उसके बाद विद्युत घंटी भी चलती है और मोटर भी चलेगा, और सभी यानी सभी क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, जो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होगा। अमीटर मतलब क्या, एम्पियर मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, हमेशा शून्य होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस चाप का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित होता है। तो जो किस चाप का पहला नियम है वह विद्युत धारा के नियम पर आधारित होता है, यानी इसका मान क्या होता, शून्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसमें आपका एक आता है सेकेंडरी, यानी फर्स्ट हो गया आपका किस चाप का पहला नियम, और दूसरा आता है दूसरा यानी वोल्टेज का नियम होता है, उसका भी मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, अभी आगे क्वेश्चन आएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए हम उसे कैसे जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर में गैल्वेनोमीटर को हम कैसे जोड़ेंगे, तो मैं बता दूं कि यह श्रेणी क्रम में उच्च रेजिस्टेंस पर हम इसे जोड़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, सही संबंध हमें बताना है कि कौन उससे मेल खाता है, यानी कौन राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि धारिता जो आपके यानी कैपेसिटर कैपेसिटर जो है आवेश या विभव से बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, बाकी आपका गलत हो जाएगा। धारिता बराबर आवेश अपान विभव होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, धारिता एक राशि है, धारिता जो है कौन सी राशि है, तो मैं आपको बता दूं कि धारिता जो है यानी कैपेसिटर जो है आपका अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर यानी रेटिंग क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी रेटिंग आपका विद्युत धारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, वह बल जो विद्युत को चलाता है, यानी वह बल जो विद्युत धारा को क्या करता है, चलाता है, तो क्या कहलाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है, यानी ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बल होता है जो विद्युत को चलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात होगा। देखिए किस साहब का नियम ही इसमें आ गया, लेकिन दोनों इसमें क्वेश्चन आ गया, धारा और वोल्टेज आ गया, तो क्या होगा, इसमें समान होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, मीटर जो विद्युत धारा मापता है, विद्युत धारा मतलब क्या, आपका एम्पियर, एम्पियर कौन मापेगा, तो आपके अमीटर मापेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है, मीटर जो वोल्टेज को मापता है, हमें वोल्टेज को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। वोल्टेज यानी वोल्टेज को हम वोल्ट मीटर से और एम्पियर को हम एम मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा।